भारतीय ऑफ स्पिनर और मुझे लगता है कि इस वक्त दुनिया के बेस्ट स्पिनर हैं वो रविचंद्रन अश्विन। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर कुछ बातें की हैं। तो उन्होंने मिसाल के तौर पर उन्होंने बताया कि पाकिस्तान क्रिकेट को देख कर ना तरस आ रहा है। कहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट आज खड़ी है, वो पाकिस्तान क्रिकेट जिसमें डेंजरस क्रिकेटर्स थे, फिर ज़बरदस्त किस्म के जो दूसरी टीमों को डराने वाले क्रिकेटर्स थे वो थे पाकिस्तान टीम के अंदर। उन्होंने बोला आज देखें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहाँ खड़ी है, म्यूजिकल चेयर शुरू हुई है। पहले पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे, 2023 वर्ल्ड कप पाकिस्तान हारा, फिर कप्तान बना दिया शाहीन अफरीदी को, फिर दोबारा बाबर को बना दिया, टेस्ट का शान मसूद को बना दिया, आज फिर बाबर आजम रिज़ाइन कर गए, अब फिर कप्तानी के बारे में कुछ पता नहीं है। इंस्टेबिलिटी है पाकिस्तान टीम में। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने उन्होंने बोला है कि मैं बड़ा हैरान हूं कि पाकिस्तान ने 1000 दिन से ऊपर हो गए हैं, कोई होम सीरीज नहीं जीती है। तो अश्विन आप क्यों हैरान हैं मेरी जान? आप हैरान ना होइए, यहाँ सब ठीक है। हैरान किस चीज़ की? आप देख नहीं रहे कि यहाँ स्टेडियम बन रहे हैं? आप देख नहीं रहे कि खुदाइयाँ चल रही हैं? धड़ाधड़ खुदाइयाँ चल रही हैं चीज़ों में, आप हैरान क्यों हैं? पाकिस्तान के बारे में आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने भी कुछ अर्सा पहले बात की। क्या उन लोगों को छोड़ दिया जाए जिनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल हुआ है? यार आप लोगों को भी तो पूछे ना, आपने क्या कर दिया, पाकिस्तान की क्रिकेट का ये हाल कर दिया है। हाँ। जिन लोगों को तसलसल के साथ ए टीम में मौके मिलने चाहिए, वो आपकी ए टीम ही नहीं है तो उनको मौके कहाँ मिलेंगे? उसके जवाब में फिर आप उनको पाकिस्तान की टीम में डाल देते हैं, फिर वो 2 मैचेस खेलते हैं, बाहर हो जाते हैं। परेशान ना होइए, ये इनका विजन है रवि, ये इनका विजन है, ये ऐसे चलेंगे। अभी तो पाकिस्तान की क्रिकेट 8वें पे ही है, कोई बात नहीं, इससे क्या हो ही जाता है, ऐसा ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। क्या हो गया T20 वर्ल्ड कप के अंदर अगर हम जो है ना क्वालिफाई भी नहीं कर सके, बाहर हो गए, क्या हो गया रवि? अगर हमारी टीम में ग्रुपिंग्स हैं, कोई ऐसा मसला है नहीं, क्योंकि वही लड़के हमने दोबारा खिलाने हैं। क्या हो गया कि हमारे प्लेयर्स की कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है और वो टीम के अंदर है? कोई ऐसा मसला नहीं है, इसमें क्या बात है? आप घबराइए नहीं रवि, हम कोई मतलब कि भारत थोड़ी है कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट पे। अगर ये कि रविचंद्रन अश्विन ने वही बात करी, मुझे ख्याल आया कि यार हम तो कब से ये कहते आ रहे हैं कि हमें डर क्या था, जो पाकिस्तान क्रिकेट का एक हुआ है ना, हुआ एक इम्पैक्ट था, एक अपोजिशन से जो खेलता था आपसे, उसको ये होता था अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता था कि यार आएंगे और पता नहीं क्या कर देंगे। वो डर खत्म हो गया। लोगों को शायद इस बात का रियलाइज ही ना हुआ कि यार ये जो पाकिस्तान की क्रिकेट की आर्काइव पे हम 5 साल मुसल्लत रहे, वो ठीक है, बाबर आजम कप्तान था, रिजवान उसके साथ था, लेकिन 1000 दिन हो गए, 1000 दिन हो गए टेस्ट मैच जीते हुए। अश्विन ने एक बात कर दी और अश्विन ने कप्तानों के बारे में ही ये बात की है। उसने कहा है कि हमारे ज़माने में जब हम डोमेस्टिक खेल रहे थे तो हमें बताया गया था कि बेटा कप्तान जो भी कहे आपने उसकी सुननी ही सुननी है। कप्तान कहे कि यार ये खाइए, इसके अंदर छलांग मार दो तो आपने छलांग मार देनी है। इसके अलावा कोई गुजारा ही नहीं है किसी भी टीम के अंदर। और मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं कि अगर टीमें कहीं नाकाम होती हैं तो वो इसलिए होती हैं जब वो एक यूनिट बन के नहीं खेल रही थी, और एक यूनिट बन के तभी खेलती हैं जब कप्तान की सुन रहे हों। तो यहाँ पर तो कप्तान की किसी ने सुननी ही नहीं है। हमारे जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। दोस्तों अब अश्विन के दूसरे स्टेटमेंट को लेकर पाकिस्तान में फिर से हलचल है। आप सबको याद होगा कुछ दिन पहले रवि अश्विन ने ये कहा था कि पाकिस्तान की क्रिकेट के हालात काफ़ी ख़राब हो चुका है और पिछले 1000 दिन हो गया है वो अपने घर में कोई होम टेस्ट सीरीज नहीं जीता है। अब प्रेजेंट टाइम में अश्विन ने फिर से एक स्टेटमेंट दिया है कि कैप्टेंसी को लेकर, पाकिस्तान टीम में कैप्टेंसी को लेकर जो कुछ इशू चल रहा है, इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में रोना-धोना चल रहा है। दोस्तों आप आखिर तक ये वीडियो को एंजॉय करिए। मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम भारत की तरह एक टीम थोड़ी डेवलप करेंगे वहां पे। उस तरह का बुमराह की जो रिकवरी हुई है, जिस तरह वो इंजरी के बाद आए हैं, इस तरह पाकिस्तान में आपने किसी फास्ट बॉलर की रिकवरी देखी और आके वो वर्ल्ड कप जितवा दे? तो आप परेशान क्यों हैं? यहाँ सब अच्छा है, मेडिकल पैनल्स, ये वो सारे टॉप क्लास की सारी चीजें हैं, बहुत प्रोफेशनलिज्म है इधर। यहाँ की डोमेस्टिक के कहने ही कुछ नहीं है, जबरदस्त चीजें हैं यहाँ। परेशान ना होइए आप, हम भी परेशान नहीं हो रहे अब हैरान भी ना होइए आप, क्योंकि हम भी हैरान नहीं हो रहे अब। ये सारी चीजें ऐसे एक दिन में नहीं हुई हैं रवि, यहाँ टाइम लगता है। अब अश्विन एक वेटरन क्रिकेटर है, टेस्ट क्रिकेट में उसकी धूम है, इसमें कोई शक नहीं, और ही हैड हिज मूवमेंट्स इन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट आल्सो। अब वो एक क्रिकेटर है, उसको क्या गर्ज है कि वो ये बात कर रहा है कि यार आई फील सॉरी फॉर पाकिस्तान, फॉर्मर पाकिस्तान ग्रेट, और फिर वो बता रहा है वो पैमाने, वो एराज कि यार चलो ये यूएई में जीतते थे, मिसबा थे, यूनिस खान थे, यासिर शाह और लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, लेकिन मॉडर्न डे पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी से भी गिर रही है। तो एक अच्छे क्रिकेटर का, बड़े क्रिकेटर का, देखिए अगर आज अश्विन रिटायर हो जाता, ज्यादा कंसीडर कर रहे होते लोग
तो बात ये कि अश्विन का जो कंसर्न है वो जायज है। यही कंसर्न दुनिया में बैठे हुए लोग जो क्रिकेट लवर्स हैं वो ये नहीं चाहते। हमारा ये डर किधर गया कि अब लोग कहने शुरू हो गए अश्विन मेरे ख्याल में यार एशिया की देखा जाए या बेस्ट वर्ल्ड में का अलोंग विद नेथन लॉयन अश्विन बेस्ट वो अपना टॉप 5 में इंपैक्ट रखता है, बिल्कुल रखता है यार, लीडिंग विकेट टेकर है वो इंडिया में। अगर तो लोगों के अंदर से ये बाहर आना शुरू हो जाए, वो जो डर था वो अब खत्म होना शुरू हो जाए। और वो डर मैं आपको बताऊं कि आप लोग ने शायद समझा नहीं था कि अली खान को हम लोग भैया मेरे घर का क्या बोलूं मैं, क्या पड़ोसी है मेरा, या मेरे फोन उठा लेता है या मुझे व्हाट्सएप पे जवाब देता, वो ये कह रहा है कि हमें पता था हम पाकिस्तान को गिरा लेंगे। मतलब उसकी सोच इस कदर गिर गई थी ये सोचते हुए कि पाकिस्तान उनके लिए मैटर नहीं था हराना। क्या क्रिकेट टीम इतनी कमजोर हो गई है कि आप गिरा लेंगे? आप ये जो हमारा मान था जिस पर हम ज्यादा ठोकते थे पकड़ के, हम अपने मान पे ठोकते थे, इनके नाम पे नहीं ठोकते थे। लोगों ने इनके नाम पे अपनी दुकानें सेट कर ली, जबकि हम भी चाहते तो इनके नाम पे बड़ी दुकान खोल के बैठे हुए होते। हमें क्रिकेट की फिक्र थी, हमें इन आवाजों को नहीं सुनना था जो अब निकल कर आ रही है। एशिया में पाकिस्तान कंपेटिटिव नहीं रहा क्रिकेट में भाई, और ये इंडियन क्रिकेटर्स के लिए भी कंसर्न है कि भाई एक राइवलरी सेट होती है। रूलिंग स्पिनर है दुनिया की। और अब अगर कोई ये बात कॉपी करके बोल रहा है, जब हम 2 साल पहले कह रहे थे कि अब पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं रह गया, अगर इंडिया कोई कमजोर टीम खिला दे या कोई फ्लॉज आ जाए तब तो मुकाबला बनता है, बट अगर सीरियस और अपने गिवन डे पर प्राइम में अगर वो खेले तो भाई ये जो क्रिकेट की राइवलरीज हैं ये रहनी जरूरी हो। तसलसल समझ लीजिए या गैर यकीनी की सूरत हाल है पाकिस्तान में, कुछ पता नहीं है, इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट आज यहाँ पे खड़ी है। उन्होंने एक अपने छोटी सी एग्जांपल दी। उन्होंने बोला मैं 20 बरस का था जब तमिलनाडु की टीम का मैं कप्तान बना, और बस 4 मैचेस किए, उसके बाद दिनेश आ गए तो कप्तान वो हो गया। उन्होंने बोले मेरे कोच थे रमन, उन्होंने मुझे बोला कि कप्तान आपको जो कहे आपने वो करना है, कप्तान कह देना आपको कि जान दे दो तो जान दे दो। अश्विन कह रहे हैं, ठीक है, कि उनके लोकल डोमेस्टिक टीम का जो कोच है ना वो ये इनको समझा रहा है कि जो कप्तान ने कहना है आपने वो करना है। फिर अश्विन ने कहा कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलता है सबके मन में होता है कि मैं अपने देश की कप्तानी करूं, लीड करूं। उन्होंने बोला ये होता है, इसमें कोई वो मसला नहीं है, बट आपको जो मौजूदा कप्तान है उसको फुल सपोर्ट करना है, दिलो जान से सपोर्ट करना है, उसको कामयाब बनाना है, कल आपकी बारी भी आ जाएगी। ये सीख है दोस्तों। जैसे हर प्रोफेशन में, जैसे आप कहते हैं ना ब्रॉटअप होना किसी का, हर चीज़ में होता है, प्रोफेशन में भी होता है। ये फ़र्क है और ये आपको दिख रहा है। आप इंडिया टीम का देखें ना, फ़र्क देखें, कोहली कप्तान नहीं थे, दोबारा मतलब कोहली कप्तान से हटे हैं, उन्होंने पूरा साथ दिया रोहित शर्मा का। जब धोनी हुआ करते थे पूरी टीम ने धोनी का साथ दिया, आज रोहित शर्मा का साथ दे रहे हैं, कल कोई बनेगा उसका सब साथ देंगे, क्योंकि कल्चर चल रहा है। हमारे माजरत के साथ हमारा कल्चर वसीम अकरम के टाइम से उठा के देख लें, वसीम अकरम, राशिद लतीफ़, आमिर सुहेल, वकार यूनुस, इंजमाउल हक, हर टीम में 8-8 तो कप्तान होते थे। और मसला ये आता था कि एक कप्तान का मसला होता था, दूसरा आता था, फिर दोनों का आपस में चपकलस रह जाती थी, क्योंकि ऑन मेरिट तो कप्तान बनता नहीं था। विद ड्यू रिस्पेक्ट, देखिए ये तो हो गया रवि अश्विन की बात, लेकिन इनसे पहले भी बहुत सारे एक्स क्रिकेटर पाकिस्तान क्रिकेट में जो हालात चल रहा है, भारत से भी और भारत से बाहर भी, वो स्टेटमेंट दे चुके हैं। लेकिन ये सारे स्टेटमेंट से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में जो चला रहे हैं उनके, एक तरीके से आप कह सकते हो माइंड, क्रिकेट माइंड जो चला रहा है, उनको सब कुछ मालूम है गलती कहाँ है और कहाँ अगर वो काम करेंगे वो ठीक हो सकता है। फिर भी वो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका मतलब, जैसे मैं आप सब जानते हो, सिस्टम ही गड़बड़ है। कोई भी पार्टी पावर में आता है तो वो अपने हिसाब से रूल मतलब पीसीबी को चलाने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान का पॉलिटिकल हालात ही एक तरीके से आप कह सकते हो ठीक नहीं है। उस हिसाब से उनका पीसीबी में भी सारा कुछ गड़बड़ चलता रहता है, और सारा खामियाजा उनका क्रिकेट का जो स्ट्रक्चर है वो भुगत रहा है। लोग कह सकते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालात ठीक नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्तर है वो भी डाउन जा रहा है। ये एक हद तक ठीक है, लेकिन 100% सही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के साइड आप अफगानिस्तान देख लो, जहाँ पर इकोनॉमिक हालात तो पाकिस्तान से भी ख़राब था पिछले 15-20 साल से, और अब भी कोई बहुत अच्छा है नहीं, और उनका भी पॉपुलेशन कम है, और क्रिकेट जो फॉलोइंग है वो नंबर भी पाकिस्तान से कम है। फिर भी देखो उनका क्रिकेट किस लेवल पर ऊपर जा रहा है, ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर ना होते हुए भी, क्योंकि स्टेडियम उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं। अब एक बना है और मान लेते हैं कि और कुछ बना होगा अफगानिस्तान के अंदर, फिर भी वहाँ पर जो टैलेंट निकल कर आ रहा है वो पाकिस्तान को किसी भी दिन, किसी भी ग्राउंड, किसी भी हालात में हरा सकते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि पाकिस्तान क्रिकेट अगर डाउन जा रहा है, इकोनॉमिक हालात तो चलो छोटा मोटा रोल प्ले ही कर रहा है, लेकिन सब कुछ मैनेजमेंट का ही गलती है, जो मैनेज ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। और इस कमेंट से तो सोशल मीडिया के लेवल पर या फिर मीडिया के लेवल पर चर्चा तो हो सकती है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ असर करेगा लग रहा है कि शायद मुश्किल ही है। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।